ये तो ओ प्लस ओ हुआ ये। अब ई का जाते हैं हम, राइट। ग्रीस, ग्रीस का क्या होगा? गिरी प्लस ईशा। गिरी माने पर्वत, ईशा माने भगवान। ये मत करो आप गी री ईसा, कुछ आया मतलब ये में आपको री ईसा भी कुछ नहीं होता है। मैंने आपको क्या है, दोनों जो शब्द होंगे सार्थक होना चाहिए। इट शुड बी मीनिंगफुल। ओके, ये मीनिंगफुल होने चाहिए। विदाउट मीनिंग के आप विच्छेद नहीं करें, कोई मतलब नहीं इसका। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि संधि समास अलंकार किस लिए बनाया गया? ये काव्य को अलंकृत करता है, ये काव्य के आभूषण हैं। ठीक है, जैसे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, औरतें आपका आभूषण पहनती हैं, ऐसे ही कवि लेखक अपने काव्य को सामने कैसा प्रेजेंटेशन देना, आपने प्रेजेंटेशन देते हैं ना आप कई बार, तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप कई बार देखो, आपने देखा हो आज के ज़माने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो कौन सा आदमी कैसा वक्तव्य दे रहा है, ये उसकी शैली है, उसका स्टाइल है, किस शैली में बात करता है। मैं आपको इसी विषय में आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। बाणभट्ट बहुत बड़े कवि भी थे, लेखक भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बनाई। आत्मकथा का पूर्व भाग वो लिख चुके थे, किंतु जैसे ही अंतिम भाग आया तो मरणासन्न रह गए, बीमार हो गए हो। अब काव्य कैसे पूरा हो, आत्मकथा आदि छूट जाएगी। उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया कि बेटो, वो भी अच्छे लेखक थे, विद्वान थे दोनों बच्चे, कि मेरा ये कार्य अधूरा छूट गया है, मैं तो आजकल का मेहमान हूँ, तुम इसको पूरा करो। तो दोनों बच्चों ने कहा, आप पिताजी आप परेशान मत होइए, हम इसे पूरा करेंगे। तो बाणभट्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं, पहले मैं आपका टेस्ट लूँगा तुम दोनों का, जो उसमें सफल होगा वही मेरे काव्य को पूर्ण करेगा। तो पहले बच्चों को उसने बुलाया, सामने एक आम का पेड़ था, सूखा हुआ था। तो उसने बच्चे से कहा, बेटा ये पेड़ है सामने, इसका आप संस्कृत में अनुवाद करो। तो उसने क्या कहा, शुष्क वृक्ष तिष्ठति अग्रे, कि हमारे सामने जो पेड़ है वो सूखा हुआ है। शुष्क वृक्ष तिष्ठति अग्रे, ये जो पेड़ है सूखा हुआ है, हमारे सामने है। ठीक है, सही अनुवाद किया उन्होंने, संस्कृत में यही अनुवाद होता है उसका। सूखा पेड़ है सामने, सूखा पेड़ है, शुष्क वृक्ष तिष्ठति अग्रे। फिर उसने अपने दूसरे बच्चे को बुलाया, बेटा तुम इसका अनुवाद करो, ट्रांसलेशन कहते हैं इसे। उसने क्या कहा, नीरस तरुवर बिलसति पुरतः, नीरस तरुवर बिलसति पुरतः। क्या कहा उसने, ये तरुवर, किसी जमाने में ये तरुओं का श्रेष्ठ था, क्योंकि आम को हम श्रेष्ठ पेड़ मानते हैं हम,
फल देता है, पूजा में भी उसका प्रयोग होता है, छाया देती है। तरुवर, तरों में जो श्रेष्ठ था, पेड़ों में जो श्रेष्ठ था, वो नीरस हो गया है, उसका रस निकल चुका है, वो सूख गया है। नीरस तरुवर बिलसति पुरतः, बिलसति मैंने सामने दिखाई दे रहा है। उसने क्या, देखो कितने तेज हो गया, उसने कहा तिष्ठति अग्रे, उसने बिलसति पुरतः, क्या अलंकार डाल दिया उसने। तिष्ठति का उसने बिलसति कर दिया, शुष्क का उसने का नीरस कह दिया। रस था उसमें, किंतु अभी वो रसहीन हो गया है। तो ये क्या है, ये काव्य को सजाने के लिए होते हैं प्यारे बच्चों, ये अलंकार होते हैं। ठीक है। तो फिर बाणभट्ट ने अपने छोटे बच्चे को ही उसको दिया और उन्होंने फिर दूसरा भाग उसे पूरा किया। मेरे कहने का मतलब यही है कि कभी भी प्रसंग कहाँ पर चला कि आप जब विच्छेद करें तो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिसके लिए हम एक संधि और संधि विच्छेद करते हैं उसका तो मतलब ही नहीं है, दैट इज मीनिंगलेस। आप समझ रहे हो बच्चों? तो कोई भी चीज करो, कोई विच्छेद करो तो दोनों सार्थक होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं हम। गिरि प्लस ईशा, गिरि मैंने पर्वत, ईशा मैंने भगवान। पर्वत का भगवान गिरीश कौन है? महादेव जी हमारे, राइट। गिरि मैंने पर्वत, ईशा मैंने भगवान। तो भगवान महादेव हमारे क्या रहते, कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश क्या है? पर्वत है, वहीं उनका घर है कैलाश। गिरि के ईश यानी महादेव। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, गिरि का हम क्या निकाल देंगे, ये र क्या है? व्यंजन है। इस व्यंजन से हम क्या निकाल देंगे? स्वर निकाल देंगे। तो क्या है? इ निकल गया, इसका हल हो गया, और प्लस ई, ये दोनों मिलके क्या हो गया आपके? सेम वही क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। ई बराबर ई, ई बराबर ई, ई बराबर ई बराबर ई। इसका मतलब ये ई ही होगा। ठीक है। अब क्या होगा, ये भी निकल गया, इसका ये निकल गया, ये निकल गया पूरा, ये भी निकल गया पूरा। अब क्या हो जाएगा? र है ये, तो ये र का जो हल है ये निकल जाएगा क्योंकि ई मिल गया। तो गी री, और ये तो खत्म हो गया, श, राइट। क्या अंतर हुआ इसमें? मैंने आपके कहा है, दो शब्द जब आपस में मिलते हैं जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे कोई संधि कहते हैं। अब देखो ये छोटी ई थी, बड़ी होगी, बड़ी ई होगी ना, यहाँ का बड़ी ई था, ये निकल गया, इसके साथ मिल गया, ग्रीस हो जाएगा। ये विकार उत्पन्न हो गया, चेंज हो गया ना, इसकी आकृति चेंज होगी, इसका आपका साउंड चेंज हो गया। ठीक है। गिरी ईशा, आपका गिरीशा, आपकी ध्वनि चेंज हो गया, इसका ध्वनि बदल गया। अब कितना इसका, अभी तो गिरीशा, अब इसमें क्या, कितनी सुंदरता आ गई। अभी क्या था? गिरी। अब आप लिखेंगे गिरी ईशा, गिरी ईशा, गिरी ईशा, और ये कहेंगे आप, ये दूसरा कहेगा गिरीशा। सुंदर कौन सा हुआ? उच्चारण कौन सा अच्छा लगा आपको? गिरीशा। ये है कि इसको अलंकार पहना दिया आपने, आपको उन शब्दों को आपने अलंकृत कर दिया। ओके। तो संधि इसलिए कहते हैं बेटा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
अब ये भानुदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। नौ क्या है? व्यंजन है, ठीक है। व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते हैं, इसलिए इसका इसका क्योंकि अभी हम स्वर संधि कर रहे हैं, स्वर संधि का पार्ट 1 दीर्घ संधि कर रहे हैं, इसलिए इसके हम इसके स्वर को निकाल देंगे। ये स्वर को निकाल देंगे तो क्या है? ऊ है ना, छोटी ऊ है, तो क्या हो जाएगा? जैसे निकलेगा ये निकल गया और ये हल हो जाएगा, भान हो जाएगा। यहाँ का उदय का ऊ को निकाल देंगे हम, राइट। तो भान दय, अब क्या हो गया? भान दय। अब क्या है? अभी मैंने आपको कहा कि सवर्णीय स्वरों का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे आ का आ हो जाएगा, ओ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, उ का ऊ हो जाएगा, ऊ का ऊ ही हो जाएगा। तो इसमें क्या है? उ इज इक्वल टू ऊ, ओके। उ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ। अब क्या है? अब ये भान, अब ये भान है, भा न है, इस पर बड़ी यू की मात्रा, भानु उदय खत्म हो गया, दय रह गया, द या। क्या चेंज आ गया? इसके आपका उच्चारण में चेंज आ गया। भानु उदय, आपको कितना परिश्रम करना, भानु उदय, भानु उदय। न वो शब्दों में वो सुंदरता आ रही है, ना वो लय आ रहा है, ठीक है। लय भी नहीं आ रहा, बोलने में परेशानी हो रही है। भानु उदय, भानु उदय, भानु उदय बोलते हैं, वही हम भानुदय। कितना डेप्थ आ रहा है इसमें, गहराई, भानुदय, ठीक है। इसलिए इसको संधि करते हैं। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं कि क्यों करते हैं, क्या जरूरत है ऐसे करने की, ओके। अब क्या है? भू प्लस उद्धार, भू मीन्स जमीन, ठीक है। भू मने जमीन, उद्धार, ठीक है, उद्धार करना है इसका, ठीक है। भू का उद्धार करना है, इसके ऋण को चुकाना है। हम जमीन में, जिस जमीन में रह रहे हैं उसके ऋण को चुकाना है। ऋण चुकाना क्या है? उन्होंने कि भगवान ने कहा कि क्या कहा? मैं तुमको ये जमीन में भेज रहा हूं, लेकिन तुम जाके वहां अच्छे कर्म करना, तभी आप पृथ्वी ऋण से मुक्त हो सकते हो, ठीक है। तो भू उद्धार, भू का उद्धार करना, ठीक है। तो क्या होगा? भ, भ क्या है? प फ ब भ क्या है? व्यंजन है। हम क्या कर रहे हैं? स्वर का कर रहे हैं, इसलिए हम स्वर को ही निकालेंगे भाई, व्यंजन को मत निकालना, क्योंकि स्वर संधि है ये। तो भ से आप क्या निकाल देंगे? आप स्वर हमारा क्या है इसमें? ऊ, तो क्या हो जाएगा? ये भ हो जाएगा, ऊ निकाल देना हमने, प्लस उद्धार का ऊ निकालेंगे, ठीक है। अब ये भ धार हो गया, भ धार। अब क्या है? ऊ प्लस ऊ, वही बता, वही सेम है। आ प्लस ओ इज कट गया, आ ही होगा। तो ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा? ऊ ही हो जाएगा,
अब इसको मिलाओ साहब, ये भ, इसका जो ये हल था ये हल निकल जाएगा, तो ऊ कर दो, ऊ, ये ऊ निकल गया, क्या ना धार रहेगा, भूधार। ठीक है, फिर देखो ये देखो लघु, लघूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। लघु का क्या है, ये भी क्या, क ख ग घ क्या है, व्यंजन है। हमने क्या कहा आपको, हमारा ये अभी क्या स्वर संधि है, हम कहा केवल स्वर को ही लेंगे बस। इसमें से घ से हम ऊ निकाल देंगे, ऊ निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, लख। और ये ऊ निकल जाएगा, रमी हो जाएगा, प्लस ऊर्म, ऊ, ये दोनों मिलके क्या आ जाएंगे, उ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ। तो क्या हो जाएगा, ये ल घ, ये जो विसर्ग था इसका हो जाएगा ऊ, बड़ी ऊ, और मी, लघूर्मी। ओके, समझ गया ना। अब और भी आपको उदाहरण आपके सामने बताऊंगा मैं। कुशासन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कुश प्लस आसन। ठीक है, कुश प्लस आसन, कुश का आसन। ठीक है, कुश से हम क्या निकालेंगे, स्व क्या है, व्यंजन है, इसका हम हमारा क्या स्वर संधि है, इससे हम क्या निकाल देंगे, इसको अ निकाल देंगे, अ प्लस ये आ को यहाँ निकाल देंगे हम, यहाँ लेंगे। अब क्या होगा, कुश सन, इन अ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा, आ। इसके बाद क्या हो जाएगा, कु स, जो ये आपका ये हल था तो इसका हल निकल जाएगा, सा स न, राइट। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास का क्या हो जाएगा, विद्या, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या का अभ्यास, आप अभ्यास कर रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं, विद्या को सीख रहे हैं। ठीक है, विद्या को अभ्यास कर रहे हैं, उसको आप उसको मनन कर रहे हैं। तो क्या है, ये भी क्या, द और य दोनों मिलके हो रहे हैं, या द, तो ये क्या है, व्यंजन है, हमको क्या है स्वर निकालने हैं, इसलिए इसके हम आ को निकाल देंगे तो विद्या हो जाएगा, विसर्ग हल हो जाएगा, तो विद्या आ निकाल दिया, प्लस अभ्यास का अ निकाल देंगे। अब क्या हो जाएगा, विद्याभ्यास, ये रहेगा ना। अब इसको आ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ। अब मिला दो साहब, तो क्या है, द का आपका जो हल था ये निकल जाएगा, आ जाएगा इसमें,
आ मिल गया ये इसके साथ, और व्यास। समझ रहे बच्चों? नोट कर लो, सब कर रहे हो नोट आप? मैं आगे के जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें उस समय मेरे को आपका जवाब चाहिए। मेरे को आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आपके समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे पढ़ाने की विधि में कोई त्रुटियां हो तो आप उसे भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने त्रुटियों को भी ठीक कर पाऊँ। यदि आप मुझे कुछ बोलेंगे नहीं तो मेरे को क्या समझ आएगा वाकई में आप सीख रहे हैं या नहीं। तो मेरा मेहनत बेकार व्यर्थ हो जाएगा, है ना बच्चों? तो ज़रूर मेरे से मेरे तक कम्युनिकेट करें। ओके, विद्या आवास हो गया। अब आगे चलिए आप। जानकीस, अब क्या आपने कहा जान कीस, कुछ मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ ना? मतलब वाला चाहिए तो क्या होगा? सार्थक होना चाहिए। जानकी माँ सीता, जानकी प्लस ईशा, जानकी के भगवान, जानकी के पति, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पति को परमेश्वर कहा गया है। तो माँ जानकी के ईश कौन है? भगवान राम है ना। ओके, अब इसमें सेम वही है। जाम को हमारा क्या है? स्वर, हमारा क्या? स्वर संधि करे, इसलिए हम स्वर को निकाले। कोई मतलब व्यंजन से कोई मतलब मत रखो आप, कंफ्यूज मत हुई ऐसे आप, मैं क्यों निकाल रहा हूँ इसमें, ई क्यों क्यों निकालो, ऊ क्यों नहीं, क्योंकि हमारा स्वर संधि है। ठीक है, अक सवर्णे दीर्घ, हम केवल अक को निकाले, आ ई ऊ री री री, इनको निकाल दे जो हमारे 11 हैं। ठीक है, हाँ? तो क्या है? जानक, अभी क्या हो जाएगा? ई को निकाल देंगे उसको, तो जानक हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, होगा ई प्लस इस ई को भी निकाल देंगे हम। राइट, अब क्या होगा? जानक श, जानक श। अब ई के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ी ई। ठीक है, तो क्या बना आपका? जानक, हल था ना। इसमें क्या होगा? बड़ी ई क्यों मिला दो तो हल निकल जाएगा, क्योंकि उसमें स्वर मिलेगा, तो जानकी श। ओके, समझ रहे हो बच्चों? नोट कर दिया आपने? आगे चलें। आगे है फिर भूधार, तो क्या हो गया? भू, भू मैंने जमीन, ये पृथ्वी, प्लस उद्धार, इसको उद्धार करना है इसका, दोनों का है ना, दोनों का अर्थ है ना, उद्धार भी जानते हो, भू के बारे में जानते हो। ठीक है, हैं? दोनों का दोनों सार्थक होना चाहिए। अब इसका सेम वही चीज़ है, इसके स्वर को निकाल देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? इसके ऊ है, इसका ये निकल गया, या क्या यहाँ क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। भ, ये ऊ भी निकल गया, प्लस ऊ और धार। अब क्या होगा? भ धार। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ। ओके, अब हम ये इसको मिलाते हैं। ये भ जो क्या था? हल था, इस पर बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो अब ये भू हो जाएगा, और धार, ये ऊ निकल गया था, ऊ का बड़ी ऊ हो गया, तो अब ये धार का सेम ऐसे ही उतर जाएगा, भूधार। राइट, आपने नोट कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, लिख लो ढंग से और समझ लो।
इसका भी ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हमने आपको संधियों के बारे में बताया, आपको संधि क्यों होती हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, संधियाँ कितने प्रकार की होते हैं, और आज हमने स्वर संधि के बारे में बताया। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। आज हमने आपको केवल दीर्घ के बारे में ही बताया है, अक सवर्णे दीर्घ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पिछले वाले जो पाठ हैं, आओ सीखें व्याकरण, उसको सर्च करके देखिए। और सबसे पहले आप माहेश्वरी सूत्र जो है उसको कंठस्थ करें। अयुण रील ऋक एवं आयोच हायवरट लण यम गणम जज गणनम झवय घड़दस जब गणदस खप चटता कपय सर हल। कुछ भी नहीं है, इसको याद करेंगे तो आगे सब आपके सूत्रों के अनुसार ही आपको मैं संधि बताते रहूँगा। वैसे आप बिना सूत्र के कर सकते, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, किंतु उससे आपको रटना पड़ेगा, आप समझ नहीं पाओगे। मैं गुण संधि कर रहा हूँ या यण संधि कर रहा हूँ या दीर्घ संधि कर रहा हूँ या वृद्धि संधि कर रहा हूँ या अयादि संधि कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। किंतु इसमें क्या है, अक सवर्णे दीर्घा आद गुणा एको एणचि वृद्धिरेचि, ये सूत्र जैसे आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता मैं इक इक कौन सा है, अक कौन सा है, अच कौन सा है। ये क्या अच क्या है, मैंने आपको क्या है ये डेस्टिनेशन बताया। अच आई उण रीलिक एवं आई औच, देखो ये पूरा आ गया, पूरा स्वर आ गया। ये क्या आधा स्वर था हमारा, अब यहाँ था हमने अक कहा तो ई रीलिक अच, ये पूरा आ गया, ए आई ओ आओ भी आ गया। तो डेस्टिनेशन, ये अच्छा जो पीछे में जब आपका हल दिखाई दे रहा ना, ये डेस्टिनेशन, उन डेस्टिनेशन को इंडिकेट करने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे आप जाएंगे, आप रोड में जाते हैं तो सामने क्या होता है, चौराहे में क्या होता है आपका, लाइटिंग होती है आपकी। आपने जाना है कि नहीं जाना है, ग्रीन आ रहा है क्या रेड आ रहा है, तो वही ऐसे वैसे ये डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना आपने, तो उसको आप याद करिए, ढंग से याद करो बच्चों। आपको पाठ पढ़ने में कोई परेशानी, यदि आपने इस प्रकार के सूत्र पढ़ दिए, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एकदम आ जाए, अका सवर्णीय दीर्घ, अका अक्का दीर्घ हो जाता है यदि वो सवर्णीय हो, खत्म। सवर्णीय कौन होते हैं, अ का आ होता है, ई का ई होता है, उ का उ होता है, री का री होता है, सवर्णीय हो गया। सवर्णीय का अका सवर्णे दीर्घ, वो दीर्घ हो जाएगा, अ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, उ का उ हो जाएगा, री का री हो जाएगा। हो गया ना, पढ़ने की क्या जरूरत है, अका सवर्णे दीर्घ, खत्म कैसा। इको एणची, इक का एण हो जाता है यदि अच हो तो पीछे, अच क्या है, ये अच। री के बाद यदि कोई स्वर आवे तो या वाला हाई वारट आ जाएगा, या वाला मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सूत्र ऑटोमेटिक बता देंगे। ये सूत्र क्या है भाई, आपका फॉर्मूला होता है ना, आपको मैथ्स में पढ़ते हैं आप, आपके 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 फिजिक्स में पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप Na+Cl NaCl, ठीक, सूत्र हैं आपके। अब नहीं तो रटते रहो, नमक नमक क्या सूत्र होता है, Na+Cl2 Na+2 NaCl, H2 plus O2 is equal to 2H2O, CO plus H2SO4, COSO4 plus H2, ये क्या सूत्र हैं, आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये आपने सूत्रों क्या था, ये फॉर्मूलाज, दीज आर फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूला को बच्चों याद कर देना। और संस्कृत में बस ये पाणिनि सूत्र जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इसी के आधार पर ही पूरा चलता है। ये क्या है, गाड़ी के पहिए हैं, इससे आप सब कुछ सीख जाओगे। ओके, तो मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा, आगे बता सकता हूँ, किंतु मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप
कोई कंफ्यूज करें। मैं आपके मन में किसी प्रकार के कंफ्यूज को क्रिएट करने के लिए पाठ नहीं पढ़ाऊंगा। आपको जो डेस्टिनेशन दिया गया, जहां तक दिया गया, आपको वो मार्ग बिल्कुल साफ होना चाहिए। मैं उसी पर आपको आगे बढ़ा रहा हूं। मैं पुनः दूसरे वीडियो में आगे मैं आपको गुणिया एंड संडे आपको बताऊंगा। आप मेरे पिछले वाले जो भी एपिसोड हैं, जो मेरे वो हैं, क्या नाम है, वीडियोज़ हैं, आओ सीखे व्याकरण में जाइए। और वहाँ से आप, मैंने बहुत छोटे छोटे, बस 15-15, 20-20 मिनट के ज़्यादा नहीं दे रहा, आज तक आते ज़्यादा हो गया, उतना ही मैं दे रहा हूँ बस। अब उसको याद कर लो बच्चों। आपको व्याकरण क्या है कुछ में, क्योंकि व्याकरण सबसे शुष्क होता है। हम भी जब पढ़ते थे आप पर परेशान होते थे व्याकरण पढ़ने में, ग्रामर। किंतु जैसे हमने ये सूत्रों को पढ़ा था, तो बस आप आज तक भी देखो, हैं, इतने बुढ़े हो गए, आज भी हमको याद है। हमको किताब की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों में, मैं खुद अपने उससे कर रहा हूँ। मैं किताब की कोई नो किताब। ओके, तो इसी प्रकार आप अध्ययन करें, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के एपिसोड को समाप्त करता हूँ। और आप ध्यान देना, मैं अगले एपिसोड में संधि के दूसरे भाग को आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए खुश रहो बच्चों, मुस्कुराओ, हैं, हंसी खुले खुशी में रहो और अपने पाठ का अध्ययन करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।